आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, द एलाइल केटायन इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंट्रल कार्बन एटम ड्यू टू। हमें बताना है ये जो एलाइल केटायन है वो सिमेट्रिकल क्यों होता है अबाउट इट्स सेंट्रल कार्बन एटम। ऑप्शन में गिवन है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है ड्यू टू पोलराइजेशन इन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक अल्काइल चेन ले ली है, इससे बॉन्डेड है यहाँ पर NO2 ग्रुप। NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या कर सकता है, इस बॉन्ड को पोलराइज कर सकता है। और ये जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो दो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, शिफ्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर इंक्रीज करता है। तो इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस अल्काइल चेन के कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो स्लाइड शिफ्ट हुआ है ऑफ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ दिस बॉन्ड, इसी इफेक्ट को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से पोलराइजेशन हुई है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस इफेक्ट को कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो जाते और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है उसके ऊपर आता पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो वो हो जाता प्लस आई इफेक्ट। ऑप्शन बी है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट इस तरह बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इस तरह से लॉन्ग चेन होंगी या फिर ब्रांच चेन भी हो सकती है। तो यहाँ पर फॉर्म होता है एक मैक्रोमोलिक्यूल जो कि होता है पॉलीमर, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मोनोमर है ये पॉलीमराइज हुए हैं, मोनोमर्स n नंबर में ले लिए हमने, तो पॉलीमराइज होके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करते हैं और फॉर्म करते हैं लार्ज नंबर में इस तरह से पॉलीमर, तो इसे कहा जाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ऑप्शन सी है रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ मॉलिक्यूल। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइजेशन जब होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो उसे कहेंगे रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो रहा है इस अलाइल केटायन में। यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इस तरह से शिफ्ट हो सकता है टू दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये शिफ्ट होंगे टू दिस कार्बन कार्बन और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये जो कार्बन एटम है इसका जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था यहाँ पर, बट ये वाला कार्बन ये दोनों ही बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इस तरफ चला गया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो ये हो गया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो इस पे अब ये न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इस तरफ पहले डबल बॉन्ड था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ क्या हुआ है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ डबल बॉन्ड है। तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग दीज 3 कार्बन एटम्स, तो हम इस तरह लिख सकते हैं CH2, यहाँ पे CH देन CH2 और ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से। तो ये जो तीनों ही कार्बन्स हैं इन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये जो कार्बन एटम है इसके अबाउट जो अलाइल केटायन होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ये इस तरह से सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री है, दोनों तरफ ही क्या है CH2 है और दोनों तरफ इक्वल चार्ज ही होगा। अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव है तो इस पे भी उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये यहाँ से अबाउट दी सेंट्रल कार्बन एटम सिमेट्रिकल है। इस स्ट्रक्चर को देख के हमें पता नहीं चलेगा, बट ये रेजोनेंस में रहते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड में हमें इसका सिमेट्री दिख रहा है, इसलिए जो अलाइल केटायन है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट इट्स सेंट्रल कार्बन एटम ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर क्या हुआ है, डीलोकलाइजेशन हुआ है ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है जिसने अपनी तरफ पोलराइज किया है बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, पोलराइज करके बॉन्ड को, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हुआ है, यहाँ पर सिर्फ डीलोकलाइज हुए हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स टू दी नेक्स्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। The allyl cation is symmetrical about the central carbon atom due to resonance, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।